और उनके बाद में आपका नंबर आगे मुकद्दर आपका अवेलेबल। सैर कर दुनिया की गालिब फिर ये जिंदगानी कहाँ, और जिंदगानी फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। एम्बिशियस। महत्वाकांक्षा होगी तो आदमी तनाव में ही रहेगा, फिर मस्त रह ही नहीं सकता। इच्छाएं तो अनंत है, असीमित है, ये कभी पूरी नहीं होती और उम्र पूरी हो जाती है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है, उसमें भी वाह वाह है। मिस्टर ऑलराउंडर। अब आपके मोबाइल पर होगा आपका अपना चैनल DNN। एक क्लिक पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरें। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए डिजियाना मीडिया ग्रुप ऐप। मोबाइल पर लाइव देखिए अपना पसंदीदा चैनल DNN। सूबे की सियासत का महारथी, सियासी बाजीगर, संघ के भरोसेमंद, संजीदा सियासतदान, संगठन के प्रति समर्पित, समन्वय में माहिर, सत्ता का सिरमौर, सब सीएम पर भारी। 2005 सत्ता के उत्तराधिकारी, 2008 अपने दम पर सरकार, 2013 सरकार बरकरार, 2018 2 कदम पीछे फिर लंबी छलांग, 2020 लगातार चौथी बार शिवराज सरकार, 2022 और 2 साल पूरे रचा नया कीर्तिमान। अब मिशन 2023 की तैयारी, सबसे मजबूत दावेदारी, एवरग्रीन परफेक्ट पॉलिटिशियन। डिजियाना नेटवर्क आपका डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में स्वागत करता है। डिजियाना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डिजियाना ग्रुप का केबल सर्विसेज में एक उभरता हुआ नाम है, जिसने 2015 में केबल इंडस्ट्री में शुरुआत करके टेलीविजन व्यूअर्स का टीवी देखने का नजरिया ही बदल दिया। डिजियाना नेटवर्क आज पूरे मध्य प्रदेश में अपने हाई सिग्नल्स के साथ लगभग 180 से भी ज्यादा सेंटर्स पर संचालित हो रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स का जाल फैला हुआ है, जिससे प्रदेश के सभी शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में भी हाई क्वालिटी सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। सबसे बेहतरीन डिजिटल क्वालिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम की। लगातार बेहतर क्वालिटी बनाए रखने के लिए MPEG-4 वीडियो चैन हमारा
साथ देती है, जिसे सुरक्षित वातावरण में इस्तेमाल किया जाता है। डिजियाना नेटवर्क अपने डिश प्लेटफॉर्म पर फ्री और पे चैनल्स के सिग्नल प्राप्त करता है और उसे प्रोसेसिंग के लिए हाई क्वालिटी सेंट्रल हेडेंट को भेज दिया जाता है। सेंट्रल हेडेंट से टीवी सिग्नल्स को मॉनिटर और इनकोड किया जाता है। डिजियाना नेटवर्क अपने 8 लाख से भी ज्यादा व्यूअर्स को हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो का मजा उठाते हैं। डिजियाना नेटवर्क अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट के लिए 350 से भी ज्यादा चैनल्स की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें 70 से ज्यादा हाई डेफिनेशन चैनल्स हैं। साथ ही नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी फोकस है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि अब तंज और तीर दोनों ही सामने आने लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी अभी कुछ दिन बाद, लेकिन आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने आए दिग्गज नेताओं ने जो तंज कसे हैं या जो कमेंट किए हैं या जो बयान दिए हैं, उससे तो यही लगता है कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के प्रमुख नेताओं के निशाने पर है। ये निशाना क्यों? आखिर इस यात्रा को कैसे जोड़ के देखा जाए? क्योंकि भाजपा के नेता बड़े मुखर हैं और बहुत ज्यादा तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो नौटंकी राहुल गांधी जहां शुरू हुई थी वहां से करते आ रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में भी कुछ नाटक दिखेंगे। नाटक इसलिए कि कांग्रेस इस यात्रा को धार्मिक पुट देना चाहती है और भाजपा इसे धार्मिक पुट देने की बजाय कमेंट करने पर ज्यादा भरोसा रख रही है कि ये धर्म का आडंबर कांग्रेस ओढ़े है। इन्हीं मुद्दों को लेकर या इन्हीं शब्दों को लेकर या इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम पहुंचेंगे अपने गेस्टों के पास। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। दो 2014 के बाद से देश में कमजोर पड़ी कांग्रेस को जिलाने की कवायद कर रहे हैं राहुल गांधी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा के दौरान इलाके के लोगों से भी मुलाकातों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 20 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते एमपी में करेगी प्रवेश। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। दलित आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश है तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। सनावद में नर्मदा आरती में शामिल होंगे। यात्रा में साधु संत जुड़ेंगे। महाकाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। यानी बीजेपी की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी के निशाने पर है भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी। बीजेपी यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि यात्रा में गाय काटने वाले लोग भी शामिल हैं। केरल में तो गाय काटने वाले को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लेकर चलते हैं। कन्हैया जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, तिरंगा झंडा जलाने की बात करता है, उसको यात्रा में लेकर चलते हैं। और एआईएमएम की सभा में जो लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है उसको लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे राष्ट्रद्रोह के मामले हो चाहे आपराधिक मामले हो, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा कि वो दक्षिण में टोपी लगाकर निकल रहे हैं तो यहाँ आकर कुछ तो नाटक करेंगे ही। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सवाल उठाया कि आखिर भारत को जोड़ने की जरूरत क्या है, भारत टूट कहाँ से रहा है। ये दरअसल क्या है, भारत जोड़ो यात्रा एक अप्रासंगिक इवेंट है।
आज जरूरत है देश में जो समस्याएं विद्यमान हैं उन समस्याओं पर राजनीतिक दल विचार करें, एक मत होकर उसके लिए काम करें। भारत जोड़ने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि भारत टूट कहाँ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो 8 साल में उत्तरोत्तर प्रगति की है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। तो भारत जोड़ो की बात करना यही अपने आप में अप्रासंगिक है, औचित्यहीन है। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को पत्र लिखूंगा और पूछूंगा कि वो साफ करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व के तरफ है। जब चुनाव आता है तो वो टीका लगा लेते हैं। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कैसा भारत जोड़ने निकले हैं राहुल जी। भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है, उनने ही शुरू की थी बयानबाजी। हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली। उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद जी जो थे उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकीहोली जी हैं, सतीश जारकीहोली, उनने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है। मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सनातन पे उंगली उठाई थी, वो सीरीज कर्नाटक के नाटक तक यहां तक पहुंची है, सतीश जारकीहोली जी तक। और इसके लिए उनको मैं पत्र भी लिखूंगा राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व की तरफ है। स्वयं जब चुनाव आते हैं तब टीका लगा लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, अब वो समय आ गया है। बीजेपी के निशाने पर है राहुल गांधी, कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। तो देखा आपने, सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने मुखर होकर भारत जोड़ो यात्रा एमपी में आने से पहले अपनी बात रख रहे हैं। जानेंगे कि आखिर कांग्रेस का इसमें क्या है रुख और अभी भी भाजपा और क्या कुछ कहने वाली है, क्योंकि आरोप लगाना राजनीतिक दलों का स्वभाव है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर बीच का रास्ता क्या होगा। चलिए जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्की खोंगल जी कांग्रेस से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। दीपक विजयवर्गीय जी, यात्रा तो अभी आई नहीं है, टोपी से लेकर टीका तक की बातें होने लगी और उसके साथ ही अब जनेऊ भी वापस निकलने लगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हम कह सकते वो आपने तो सुनी ली। आप क्या कहेंगे? इस कथित यात्रा के बारे में जम के दावे कर रही है और अब चूंकि कांग्रेस पार्टी दावे करती है तो मीडिया के लोग भाजपा के नेताओं से सवाल पूछते हैं। तो भाजपा के नेता और भाजपा सवाल तो आप ही दाग रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं, और कितने दागेंगे? नहीं, आप पूछें, आपका अधिकार है जी। हमने जो कुछ जवाब में कह रहे हैं जी, उसी को आप कह रहे हैं कि हम बहुत बात उठा रहे हैं। हम इस भारत जोड़ो यात्रा जो भी यात्रा है इसको कोई तवज्जो ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस देश की जनता भी इसको तवज्जो नहीं देना चाहती जी। एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह असफल हो चुकी है और देश की जनता भी यही कहती रही है बार बार। कल परसों ही नतीजे आए हैं, 2 दिन भी नहीं हुए हैं, नतीजे आए हुए 7 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे हैं और इन उपचुनावों में 2 जगह जो कांग्रेस की सीटें थी वो भाजपा के पास आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को क्या खुद समझ लेना चाहिए कि उनकी यात्रा को कितना रिस्पांस मिल रहा है। उनकी यात्रा निकल रही है और कांग्रेस की हार बढ़ गई है। जाहिर तौर पर कांग्रेस को खारिज किए जाने की जो प्रक्रिया है, जो लंबे समय से चल रही है, वो प्रक्रिया जारी रहेगी
मध्य प्रदेश में भी आ जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो या कोई और नेता हो, ये यात्रा के दौरान अपनी सीट बचाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अपने गुटों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो अपनी तरीके से उसके साथ शामिल होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचे कि इस तरह की किसी नोटंकी से इवेंट से वो जनता को प्रभावित कर सकते हैं, तो किस तरह की नोटंकी, वही समझना चाहेंगे ना आपसे? नहीं, नोटंकी यही है कि कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का चरित्र है कि वो सिर्फ नोटंकी करते हैं। कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी कुर्ते के ऊपर से, कोट के ऊपर से जनेऊ डाल लेते हैं, कभी उधर पुष्कर पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि साहब मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। देश की समझ और देश की जनता ने कभी देखा नहीं कि उनने कभी श्राद्ध किया है कि नहीं किए, फिर कहां से आप ब्राह्मण हो गए। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो दावे हैं वो नोटंकियों की तरह हैं। अब हाल में दिवाली निकली, कहाँ राहुल गांधी ने दिवाली मनाई है, कहाँ भाई दूज मनाई है, देश की जनता ने नहीं देखा है। तो इसीलिए इस तरह के कोई दावे ना किए जाए जो आपको वो उसी रूप में सामने आओ तो वो नोटंकी नहीं है। लेकिन उससे अलग कुछ दिखाने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर नोटंकी है। बिल्कुल। विक्की खोंगल जी क्या कहेंगे? जी विक्की खोंगल जी, तमाम सारे आरोप सुन ही रहे होंगे आप। अभी तो यात्रा प्रवेश ही नहीं करी है, यात्रा आएगी उसके पहले कितने सारे और जो है आरोप झेलने पड़ेंगे और फिर जवाब भी देना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए विश्वकर्मा जी, इस देश के अंदर एक नकारात्मक चलन जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रथा चलाई कि विपक्ष से सारे जवाब मांगे जा रहे हैं इस देश में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब देश का हर वर्ग आज परेशान हो, लगातार देश में आर्थिक भूचाल की स्थिति बनी हुई हो, महंगाई आज अपनी चरम सीमा पर हो, इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई दर कहते हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हो, आम आदमी का जीना मुहाल हो, 45 साल में बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा हो देश में आपसी वैमनस्यता चरम सीमा पर हो, भाई भाई के अंदर धर्म का छद्म आवरण ओढ़कर जिस प्रकार से ये लोग भाई भाई के अंदर सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उस चीज को, उस खाई को बांटने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर। अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, पूरे विश्व में, ऑल अराउंड द ग्लोब आज इस यात्रा की चर्चा है। हॉलीवुड के सुपरस्टार से लेकर अमेरिका के बड़े सांसदों से लेकर ऑस्ट्रेलिया में आप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां तक आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही है। हमारे देश में बौखलाहट लाजमी है भारतीय जनता पार्टी की। जब अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के एक विधायक के कैंडिडेट को फोन लगा के बोल रहे हैं कि अपना नाम वापस ले लो। तो जब एक विधायक के कैंडिडेट को इस देश का प्रधानमंत्री फोन लगाए और बोले कि अपना नाम वापस ले लो, तो इतना डर, इतना भयभीत व्यक्ति एक प्रधानमंत्री के रूप में आज हमें मिले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेन जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं देश की, जिनसे आज देश जूझ रहा है, उनसे ध्यान भटकाने की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। उनका राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से डरना, बौखलाहट सामने आना, ये लाजमी है। हम इसे समझ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन एक बात और भी तो यहाँ देखने को मिलती है विक्की खोंगल जी, जब आपकी यात्राएं होती हैं तब ज्यादा ऐसा धर्म से जुड़ाव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, ये हम आपसे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन कम ऐसे देखने को मिलता है। जैसे दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कहाँ थे जब दिवाली मन रही थी, कहाँ थे जब ये हो रहा था। तो ऐसे इवेंट पर भी आप लोग क्यों नहीं ये करते कि कम से कम, जैसे आप मान लीजिए, चलिए भाजपा के नेता दिखावा ही करते तो आप भी कर लीजिए, फिर उनको सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कर रहे हैं विश्वकर्मा जी, कैसी बात कर रहे हैं? एक पार्टी या विश्व की, मैं तो कहता हूँ कोई भी पार्टी धर्म को राजनीतिक हथकंडा बनाकर, धर्म के नाम पर राजनीति करके, यदि मुद्दों से जिसके लिए एक सरकार होती है, शासन और प्रशासन जिसके लिए स्थापित है, इस देश में जो संविधान स्थापित बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है, उस संविधान की
को तार तार करके धर्म की आड़ में, धर्म के पीछे छुप कर यदि राजनीति करना चाहे तो उस राजनीतिक दल से आप क्या उसी भाषा में बात करेंगे? क्या आप याद दिलाएंगे कि कितनी कुर्बानियों से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, कितनी कुर्बानियों, जब ये अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे उस समय के बाद से आज तक कितनी कुर्बानियों से जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यदि बना था तो उसमें हमारे और आपके बाप दादाओं का खून पसीना शामिल है सर, उसके अंदर वो मेहनत शामिल है। तो चलिए, राजेश जौहरी जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप दोनों को, उन्होंने सुना है। राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि जब जब ऐसे कुछ इवेंट होंगे या कांग्रेस कुछ करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान स्वाभाविक हैं या फिर वास्तव में कुछ जनता के बीच में कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं? देखिए महेंद्र जी, ये राजनीति है। अब राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी कुछ भी करती है, उसका मुख्य उद्देश्य जो वोट रहता है, मुख्य उद्देश्य और कुछ रहता नहीं है। और ये कई बड़े बड़े राजनेता ही मान चुके हैं कि हमारा काम पॉलिटिक्स है, हमारा काम, हम लोग राजनीति का मुख्य उद्देश्य ही है वोट लेना और अपनी सरकार बनाना। तो वैसे ही राहुल गांधी कोई काम कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य वोट है। देखिए, भारत जोड़ना और क्या क्या मुद्दे उठाना उससे मतलब नहीं है, कैसे अपना जो वापस जनाधार बढ़ सके वो मुख्य उद्देश्य है और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी है। कैसे अपना जनाधार बढ़ाना है, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाना है और कैसे जो कई राज्यों में अब विलुप्त हो गई है कांग्रेस, वो वापस से जिंदा हो और इस विधानसभा चुनाव जो अभी होने वाले हैं 4-5 राज्यों में, इसमें कुछ स्थिति अच्छी बने और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में एक सम्मानजनक स्थिति आए कांग्रेस की, जो आज नहीं है। अगर हम देखें तो कांग्रेस पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इस समय। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से आज तक, इस बात को हमको मानना पड़ेगा जी। तो इसलिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। उस हर पार्टी को अधिकार है कैसे लोगों को जनाधार बढ़ाना, कैसे लोगों को जोड़ना और 3500 किलोमीटर। जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं या संत समाज के बीच जाते हैं राजेश जौहरी जी, अब उनका देखिए नर्मदा स्नान का यहाँ पर जो यात्रा में एक शेड्यूल जोड़ दिया गया है और उसके अलावा महाकाल बाबा के दर्शन उन्हें करना है और फिर साधु संतों से उनका समागम या उनकी बातचीत होगी। तो क्या लगता है कि ये जब मूवमेंट आते हैं या फिर कांग्रेस कार्यालय में देखिए राहुल गांधी की एक टीका लगाए जो पोस्टर हैं वो लगे हैं तो उस पर ही कमेंट आने लगे, तो ये राजनीति में ये जरूरत है आज की कि भाई हमें ये भी करना पड़ेगा, यदि हमें यात्रा निकालनी है या हमें कहीं जाना है तो ये सब चीजें भी बहुत आवश्यक हो गई हैं, इसीलिए भाजपा के नेता ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं फिर। जी महेंद्र जी, इसमें एक बात बतानी थी आपको कि राजनीति जो है, भारत की राजनीति पिछले 10-12 सालों से जो ध्रुवीकरण की राजनीति, पहले क्या होता था कि ज्यादा कैसे हम एक बोर्ड बना दें, एक जो है एक कानून पास कर दें, कैसे एक प्रधानमंत्री कहे कि सबसे पहला हक इस वर्ग का है, तो उससे राजनीति शिफ्ट हो गई है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल भी ले दे के हिंदुत्व पे आ गए, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो लगाओ, जबकि जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी कुछ और उनके स्लोगन रहते थे, बीच में जब चरम पे पहुंचे वो दूसरी बार जीते दिल्ली में तो कुछ और स्लोगन रहते थे। अब उन्हें समझ में आया कि ये तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि सोशल मीडिया ने जो एक बहुसंख्यक समाज है इस देश का, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया है। अब उसके एक्टिव होने से क्या होता है, अब हर राजनीतिक दल को ये समझ में आ गया है कि इनको नजरअंदाज करके हम नहीं जीत सकते, तो नजरअंदाज करके नहीं जीत सकते तो फिर ये सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं। और उसमें जो उसमें क्या हो रहा है कि चलो जैसे बीजेपी तो शुरू से एक ही अपने राग में थी और उस राग पे अभी भी कायम है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां अब इस चीज में लग गई हैं कि देखो ये आप सोचिए अखिलेश यादव, जिसके बारे में सबको मालूम है कि उसकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है और राजनीति में किस आदमी को खुश करना, किस वर्ग को खुश करना उसका मेन उद्देश्य है। उसने भी कहा कि ये राम मंदिर में मेरा योगदान है, मेरी पार्टी का योगदान है। तो सवाल ये है कि जिसके पिताजी पे खुला इल्जाम है कि उन्होंने गोली चलवाई और उन्होंने जो भी लोग मरे, वो जो चाहे कोठारी बंधु हैं या जो भी मरे, तो उसके बारे में उसके बावजूद उन्होंने भी कहा। तो ऐसे में अब राजनीति का भी मान के चलिए, क्योंकि वो अच्छा अल्पसंख्यक में भी ये प्रॉब्लम क्या है कि अल्पसंख्यक में अब ओवैसी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट उस तरह से नहीं जाएंगे कांग्रेस के पक्ष में जैसे पहले जाते थे। ठीक बात है। तो अब लेकिन कांग्रेस का बहुसंख्यक वर्ग में भी अच्छा खासा होल्ड है,
तो उस होल्ड को बढ़ाना पड़ेगा। एक चिंता की बात है बस, और बढ़ाने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं और आज की मजबूरी हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, जी दीपक विजयवर्गीय जी, क्या लगता है कि राजनीति और धर्म एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, या फिर धर्म का राजनीति में कितना हस्तक्षेप है और राजनीति का धर्म में? देखिए, धर्म और राजनीति में कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती, लेकिन कांग्रेस ने जो 50-60 साल का इनका शासन रहा, उसमें उन्होंने एक अपना पर्सनल वोट बैंक बनाने के लिए इस देश में इस्लामी तुष्टीकरण की नीति अपनाई और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो नहीं उठाए जाना चाहिए थे। देखिए, जैसे धारा 370 को बना के रखना, खाली इसलिए उस चीज को तूल दिया जाता रहा, एक फर्जी बात बनाई गई कि अगर 370 खत्म हो जाएगी तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे क्योंकि कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अब इन सारी बातों का देश की एकात्मता को कमजोर करने वाली बातें हैं और इससे लगातार 50-60 सालों में देश का अरबों रुपया खर्च हुआ, सैकड़ों हजारों सैनिक बलिदान हुए। अब राहुल गांधी जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी सरकारों ने, उनके परिवार ने, उनकी दादी की सरकार ने, उनके परदादा की सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे इस देश के हजारों सैनिक बलिदान हुए। तो आज वो जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते हैं और ना उनको इस तरह की नौटंकी करनी चाहिए। लेकिन मैं धर्म और राजनीति की बात पर कहूँ तो कांग्रेस पार्टी ने सारी बातें शुरू की हैं। अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस्लामी स्वरूप बने रहना चाहिए। आज जो भारत सरकार के फंड से चलती है वो तो कोई धार्मिक यूनिवर्सिटी हो नहीं सकती है और इसलिए किसी इस्लामिक स्वरूप में नहीं हो सकती है। अब उसके लिए अगर किसी कोर्ट में जाना पड़ रहा है और याद दिलाना पड़ रहा है कि भैया ये सरकारी फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है और इसको इस्लामिक स्वरूप कैसे दे सकते हो आप। अब इस देश बहुत समय नहीं बदला। अब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बैठक में कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब किस लिहाज से उन्होंने इस बात को कहा और क्यों कहा, ये देश की जनता ने बता दिया कि इसके नतीजे क्या होंगे। और ये बात जौहरी साहब ने बिल्कुल सही कही है कि पिछले एक दशक में इस देश की राजनीति में करवट बदली है और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसको समूह खारिज करने के लिए एक हिंदुत्व जो है वो जागृत हुआ है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है। वो लोग जो लगातार टोपी लगाकर जगह जगह लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं, अब वो जनेऊ डाल के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार शिव मंदिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मिर्ची बाबा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कमियां खामियां तो आप बिल्कुल नजर रखते हैं। देखिए, लाल सिंह आर जी कह रहे हैं कि जो केरल में गाय काटते हैं वो यात्रा में चल रहे हैं, जो कन्हैया कुमार की बात करते हैं। भाई ऐसा है कि जैसे विपक्षी दल की जिम्मेदारी है कि सरकारी गतिविधियों पे नजर रखे और जहाँ कोई गलत हो तो बताए। अगर कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है कि हमारे से अगर कोई गलती होती है, जनहित में कोई सुझाव हो तो बताए। अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही है तो कांग्रेस की कमी है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कोई गड़बड़ी कर रही है तो उस पर नजर रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब तमिलनाडु में राहुल गांधी ने एक ऐसे पादरी के साथ मीटिंग की जिसने हिंदुत्व के बारे में, जिसने भारत के बारे में, जिसने कन्वर्शन के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कहें और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा हो सीसाई पादरी के बारे में, ऐसे लोगों के साथ ये घंटों मीटिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उंगली उठेगी। विक्की खोंगल जी, उंगली उठेगी। देखिए, दीपक जी कह रहे हैं, क्या लगता है अब क्या कहेंगे कि ये मजबूरी में करना पड़ रहा है या फिर स्वेच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और वास्तव में ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, कहीं कोई मकसद नहीं है, यात्रा ही निकालना मकसद है, भारत जोड़ना मकसद है? देखिए, मकसद है इस देश के नौजवान का, इस देश की महिलाओं का, माताओं बहनों का, आम आदमी के हक और अधिकारों का उसको एहसास कराना, उसको अपने साथ जोड़ना जो आज परेशान है। इस देश के अंदर दो बड़े बड़े ब्लंडर मिस्टेक, दो बड़े बड़े तुगलकी फैसले जो इस देश के प्रधान ने, नोटबंदी आज उसकी बरसी है जिसके माध्यम से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की, छोटे और मझोले उद्योगों की कमर तोड़कर रख दी। जिस प्रकार से कोरोना का मिसमैनेजमेंट इस देश के अंदर हुआ जिससे करोड़ों जिंदगियां आज तबाह होने की कगार पर हैं, जिस प्रकार से जीएसटी लगाकर व्यापारियों का, जिनका वोट दिया, उनके साथ धोखा और गद्दारी करने का काम किया गया, उस बात को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का और समाज के हर वर्ग को यह एहसास दिलाने का कि कांग्रेस पार्टी जो 70 सालों में हमारे और आपके पूर्वजों की मेहनत से जो हिंदुस्तान बना है उसे तबाह नहीं होने देंगे, उसे उद्योगपतियों के चरणों में गिरवी नहीं रखने देंगे, उसे अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई जिस प्रकार से इस देश के अंदर हो रही कि चंद गुजराती उद्योगपति आज देश विश्व के दूसरे और तीसरे अमीर हैं,
और वहीं दूसरी ओर जो आम व्यापारी है वो हमारा आत्महत्या करने पे मजबूर है। मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े इस बात को कह रहे हैं कि देश के युवा में सबसे ज्यादा आत्महत्या की है बेरोजगारी के चलते। देश का सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। ध्यान है आपको कोरोना के समय में किस प्रकार से जो मजदूर पैदल चल चल कर आ रहे थे वो रास्ते में दम तोड़ रहे थे, क्या किया उनके लिए? ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी जो देश की आज तमाम समस्याएं हैं, इनके साथ जुड़ाव करने के लिए, इनको राजनीति के लिए नहीं, यदि राजनीति करनी होती तो राहुल गांधी पद यात्रा करने की जगह, अपने खून और पसीने को एक करने की जगह, अपने वजन को कम करने की जगह, अपने शरीर को गलाने की जगह मोदी जी की तरह चुनावी रैलियां कर रहे होते। जब 50 से ज्यादा